जोधपुर में नाजर जी की बावड़ी। लगभग 300 साल पुरानी इस इमारत में आना और इस पानी को निहारना कैरोन रोंसले को बहुत अच्छा लगता है। 75 साल के कैरोन आयरलैंड से हैं, लेकिन कई साल से वो इस ऐतिहासिक शहर की पुरानी बावड़ियों में जान फूंक रहे हैं। देखिए, इन इमारतों को महारानियों के आदेश पर बनवाया गया था, जो महाराजाओं की जीवन संगिनी हुआ करती थी। इनमें शहर के महाराजाओं की महारानियां और राजकुमारियां शामिल थीं। उन्हें पानी से बहुत सरोकार था। उन्हें चिंता लगी रहती थी कि आम जनता को भरपूर पानी मिले, और किसी भी शहर का अस्तित्व तभी बना रह सकता है जब पानी का भरोसेमंद और स्वच्छ तरीके से संग्रहण हो। और शहर का सबसे अच्छा पानी, मेरा ख्याल है, ये है जो यहाँ हमारे नीचे जमा हो रहा है। यह भूजल है। जोधपुर में ज्यादा बारिश नहीं होती, ऐसे में ये बावड़ियां पुराने जमाने में पानी का अहम स्रोत थीं। लेकिन जब शहर को हैंडपंप और दूसरे साधनों से पानी मिलने लगा, तो लोगों ने इन अहम विरासतों को भुला दिया। 2 साल पहले तक यहाँ सिर्फ कीचड़ और कबाड़ा था, जिसे कैरोन ने मिलकर साफ कराया। मैं यहाँ जो काम करता हूँ, अपने दिल की आवाज पर करता हूँ। मैं इनके लिए काम करता हूँ क्योंकि ये अनमोल विरासत हैं, बहुत ही अनमोल हैं। ये सिर्फ फैंसी इमारतें नहीं हैं जिन्हें त्याग दिया गया है। ये पानी का संग्रह करने वाला एक सिस्टम है जो बेशकीमती है। इससे पता चलता है कि प्राचीन राजस्थान का समाज कितना व्यवस्थित था। उन्होंने कैसे जल संसाधनों को बनाया। ये उनके अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये इमारत पानी के मूल्य के लिहाज से एक मंदिर थी। इस पंप के जरिए पानी यहाँ से जल आपूर्ति विभाग के जल संग्रह में जाता है। हालांकि इसे पेयजल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैरोन को भारत से प्यार विरासत में मिला है। वो बताते हैं कि उनके दादा ब्रिटिश राज में भारतीय रेल में इंजीनियर थे। खुद कैरोन कई देशों में रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले जोधपुर आए तो यहीं के होकर रह गए। जोधपुर के ऐतिहासिक घंटा घर पर आना और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना कैरोन को बहुत पसंद है। यहाँ रहते रहते उन्होंने कुछ हिंदी और मारवाड़ी बोलना भी सीख लिया है। शहर में बहुत से लोग हैं जो कैरोन और उनके काम को बखूबी जानते हैं। जोधपुर की पुरानी बावड़ियों ने कैरोन को जिंदगी के इस पड़ाव पर एक नया मकसद दिया है। ये महिला बाध झालरा है, जिसे कैरोन ने सबसे पहले साफ कराया। पुराने जमाने में बावड़ियां जहां शहर के लिए पानी का अहम जरिया थीं, वहीं झालरा शाही परिवार की महिलाओं के लिए तैरने या फिर मनोरंजन की जगह हुआ करते थे। ये बहुत प्यारी जगह रही होगी। महिलाएं यहाँ संगीत सुना करती होंगी और वहाँ संगीत बजाने वाले बैठते होंगे। ये कितनी हलचल वाली और रंगारंग जगह रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। जब मैं अपने जहन में इस समय की तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस जगह से प्यार करने लगता हूँ। और अब एक कारोबारी ने इस झालरा की देखभाल की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल खेताराम इसकी देखरेख करते हैं। कैरोन भी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। साफ करने में कम से कम 2 महीने लगे थे। पहले 2 महीने लगे, कम 10-12 लेबर रहती थी लैली की। पूरा साफ करवाया कि सुनील जी तलवार साहब ने। फिर बाद में एक बंदा मैं ही था, इसकी देखभाल करता हूँ। और साहब अभी मेरे को देते हैं पैसे। हमने साहब बहुत मेहनत की, करें सर ने बहुत मेहनत की, और इसकी वजह से करें साहब ने तलवार साहब को बुलाया और ये काम करवाया। लेकिन सब लोग इन धरोहरों की अहमियत को नहीं समझते। लोग अक्सर यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और कचरा फेंक देते हैं। खेताराम कहते हैं कि समझाने के बावजूद लोग नहीं मानते। पुराने जोधपुर के बीचों बीच है गुलाब सागर झील। इसकी सफाई भी कैरोन की कामयाबियों में शामिल है। इस काम में
प्रत्युष जोशी जैसे युवा वॉलेंटियर उनका साथ देते हैं। जोधपुर में छोटे बड़े 500 से ज्यादा ऐतिहासिक जल स्रोत हैं, जो आज के दौर में भी उपयोगी हो सकते हैं, बशर्ते उनकी देखभाल की जाए। जागरूकता के कई कार्यक्रम कई स्तर पर कई संस्थाओं द्वारा किए जाते रहे हैं, लेकिन लोग आज भी दीवारों को खराब करने से लगा के पानी को खराब करने तक करते रहते हैं। वो एक लापरवाही है जिसे अब छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जल का संकट लोगों के सामने आ चुका है और इन संपदाओं को अगर नहीं संरक्षित किया गया तो वो जल का संकट यहाँ भी आएगा। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर को 1459 में राव जोधा ने बसाया था। तभी से मेहरानगढ़ किला इसकी पहचान है। किले की देखरेख करने वाला ट्रस्ट ही शहर की पुरानी बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ट्रस्ट के निदेशक करणी सिंह जसोल की निगरानी में ये काम हो रहा है। जितनी भी ये कुएं बावड़ियाँ हैं शहर में, इनकी एक समय ओनरशिप रही थी। या तो वो प्राइवेट मालिक की ओनरशिप थी, या जो राजा हैं या उनकी जो रानियां हैं, उन्होंने ये सारे जल स्रोत जो हैं ये पब्लिक की यूज़ के लिए बनाए थे। लेकिन शहरीकरण के कारण और इनके उपयोग नहीं आने के कारण इनके ऊपर किसी ने ध्यान देना छोड़ दिया। एक तो लोगों का जुड़ाव उनसे हट गया, और दूसरा जो शहरी विकास से जुड़े जो विभाग हैं उनके लिए भी इनका संरक्षण ना एक महत्व का विषय था और ना ही उसमें इतनी अवेयरनेस थी। लेकिन ये जलाशय, बावड़ियां और झालरे इस शहर की विरासत का अहम हिस्सा हैं। ये बताते हैं कि पानी जैसे अमूल्य संसाधन को सहेजना कितना जरूरी है। लेकिन दशकों की उपेक्षा के बाद इनकी जब सुध ली गई तो इन्हें साफ करना चुनौतीपूर्ण था। ब्रॉडली मैं ये कहूँगा कि दो तरह के चैलेंजेस थे। एक लोगों के प्रति अवेयरनेस की कमी, और दूसरा ये कि इतनी डिसयूज में हो गई थी काफ़ी बावड़ियाँ, जिसमें इतना सिल्ट और गंदगी भर दी गई थी कि उनके साफ़ करने का जो तरीका है वो सिर्फ मैनुअली हो सकता है। आप मशीनें लगा के इन सब बावड़ियों को साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जोधपुर के जो युवा हैं और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है वो जुड़ते गए। उन्होंने फिर साथ साथ में जो अगर कोई डैमेज्ड बावड़ियाँ हैं उनका संरक्षण करना शुरू करा। कैरोन के भीतर जोधपुर के प्राचीन जल स्रोतों को बचाने के लिए गजब का उत्साह है। गर्मी के मौसम में जब उन्हें ठंडक और एनर्जी की जरूरत महसूस होती है तो वो गन्ने का रस पीते हैं। इसे वो अपना फेवरेट ड्रिंक बताते हैं। ऐसी और भी कई चीजें हैं जो उन्हें भारत की तरफ खींचती हैं। मैं भारत आया क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संगीत मुझे बहुत पसंद है, खास तौर से कव्वाली, नुसरत फतेह अली खान। मुझे भारत की संगीत संस्कृति बहुत पसंद है, मुझे उससे बहुत लगाव है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भारत में रहा जाए, देखा जाए कि क्या दिक्कतें हैं। लोग यहाँ की गरीबी से डरते हैं, साफ सफाई की कमी से डरते हैं। जोधपुर से बहुत दूर ब्रिटेन में कैरोन के दो बच्चे अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। कभी कभी वो उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन अब जोधपुर के पुराने जल स्रोत भी उनका परिवार ही हैं। और इस सब की प्रेरणा उन्हें अपनी माँ से मिली। मेरी माँ मेरे दिल में है और यही काफी है। ये जगह भी मेरी माँ है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ अपनी धरती और अपने पूर्वजों के साथ एक रिश्ता महसूस करता हूँ। और मेरी माँ सबसे अच्छी पूर्वज थी जिसे मैं जानता था। तो ये भी मेरी माँ है जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। जिस भी बावड़ी पर मैं काम करता हूँ वो मेरा परिवार है। कैरोन 75 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन इन बावड़ियों की देखभाल करने के लिए वो अभी 50 साल और जीना चाहते हैं।